चैप्टर 237 रिव्यू। अगर ये वाला चैप्टर तुम देखोगे तो ये पूरी तरीके से बैंगर था, क्योंकि इस चैप्टर में हमें साकुना का ट्रू फॉर्म दिखता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वाला ट्रू फॉर्म गोजो के सामने यूज क्यों नहीं किया था। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि गोजो के सामने ये वाला फॉर्म यूज करने से अंदर का जो सोल था मेगुमी वो मर जाएगा, प्लस उसका बॉडी भी। इसके वजह से साकुना 10 शैडोज यूज नहीं कर सकता। 10 शैडोज यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये कि साकुना ना महारागा यूज कर सकता है ना आगितो यूज कर सकता है, जो कि गोजो को फाइट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और वही मूव की वजह से भी गोजो को वो इंजर्ड भी कर पाया और इन्फिनिटी को क्रॉस भी कर पाया। और इसके बाद हमें कासिमो का 8 गेट जैसा फॉर्म दिखता है, जो कि वो सिर्फ एक बार यूज कर सकता है। और कासिमो हमें सफरिंग फ्रॉम दिस सक्सेस दिखाया जाता है, क्योंकि वो भी अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट था और उसे कोई भी नहीं मिला जो उसे टक्कर दे सके। और ये वाला चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ही अलग चैप्टर था, क्योंकि इसमें हमें गोजो के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है। साकुना और गोजो का फाइट खत्म हुआ ही था कि थोड़ी देर बाद ही कासिमो एंट्री लेता, और बैटलफील्ड में हमें कहीं पर भी गोजो का नाम चिंता नहीं रहता। उसके बाद हमें उरो में, जो कि एक बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर चढ़ा हुआ आता है, जो कि पूरी तरीके से बर्फ का बना रहता है, उसमें आ रहा होता है। उसी टाइम पे हकारी एंट्री लेता है और कोई भी वेट ना लेते हुए उसने डायरेक्ट डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। पर वो जाते जाते उरो में एक बर्फ का जो गोला लेके वो आता था, उसी में एक वेपन भी था, जो कि वो साकुना को तब तक अपना काम कर चुका होता है और वो उसे ट्रांसपोर्ट दे देता है। वो वेपन और कुछ नहीं, वो वज्र रहता है, जो कि साकुना के पास सेल से कनेक्टेड रहता है। मे बी जब वो जिंदा था तब वो यूज करता था। और उसी वक्त कासिमो भी एंट्री लेता है, और कासिमो का एंट्री के बाद ही डायरेक्ट वज्र वो यूज करता है उसके ऊपर। पर वो लाइटनिंग अटैक रहता है, जो कि इसके वजह से कासिमो पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कासिमो का मेन अटैक तुम्हारा लाइटनिंग बेस्ड ही रहता है। और उसके बाद ही हमें बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, क्योंकि बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट खत्म हो चुका है और बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का विनर और कोई नहीं, साकुना था। ये बैटल अब अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है और पहला बैटल करने आ रहा है कासिमो। कासिमो लिटरली सफरिंग फ्रॉम द सक्सेस है। लिटरली वो अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और उससे कोई भी नहीं मिला था। सेम गोस फॉर साकुना। साकुना भी अपना एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। दोनों अपने एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट थे, पर शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर कासिम अपना जिंदगी में कभी भी फुल पावर यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे कोई वर्दी अपोनेंट नहीं मिला था जिसके ऊपर वो अपना टेक्निक यूज कर सके। और उसके बाद ही कासिम अपना टेक्निक यूज करता है, जो कि वो पूरी तरीके से फ्लेम में ढका रहता है। और मे बी वो ऐसा टेक्निक होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड और नॉर्मल इनहैंस स्ट्रेंथ ये सब इंक्रीज होता है। वो किसी को भी अटैक करे तो वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा या उसके अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। पर इसका एक लॉस भी है, वो तुम्हारा ह्यूमन कैपेबिलिटीज को वो एक्सीड कर देता है। इस वजह से भी ये अटैक वो सिर्फ एक बार यूज कर सकता है, और ये कासिमो का कर्स टेक्निक है, जो कि तुम 8th गेट की तरह समझ सकते हो माइट गाय का। कासिमो का टेक्निक उसे इतना ज्यादा अच्छा एजिलिटी और इतना पावर गेन करवा रहा था कि वो लिटरली साकुना के ऑन पार आ भी जा रहा था। प्लस साकुना के ऊपर 2-3 सीवियर हिट भी अटैक किया था। इसी वक्त साकुना के ऊपर वो सोच रहा था कि साकुना के पास में भी और भी कुछ है वज्र के अलावा, जो कि उसे यूरोजो से मिला था। और मेरे हिसाब से उसको पता था कि और भी कुछ होने वाला, और यहीं पर उसका शक सही था, क्योंकि उसे पता था कि साकुना के पास इतना कर्स एनर्जी नहीं है कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक वापस यूज करके अपने आप को अच्छी तरीके से हील कर सके। ऑफकोर्स उसके पास 6 साइज नहीं है कि उसके पास इतना कर्स टेक्निक होगा। उसी वक्त साकुना अपना फुल फॉर्म यूज करता है, 4 हाथों वाला, एक्स्ट्रा 2-3 आंख वाला। और इसी वक्त हमें साकुना का फुल फॉर्म भी देखता है। मे भी वो गोजो के सामने भी यूज कर सकता था, पर उसने गोजो के सामने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता था अगर ये वाला फॉर्म अगर वो यूज करे तो मेगुमी मर जाएगा, और प्लस वो 10 शैडोज उसके हाथ से निकल जाएगा। और 10 शैडोज इतना पावरफुल था कि उसी की वजह से उसने इन्फिनिटी को क्रैक किया, और प्लस उसने बहुत सारा डैमेज भी लिया। और प्लस महारागा ही था जो कि गोजो का डोमेन को अच्छे से काट पा रहा था। प्लस उसने मेगुमी का बॉडी को भी बहुत अच्छे से यूज किया था, जिसकी वजह से जो इन्फिनिट वॉइड था उसका डैमेज डायरेक्टली साकुना के ऊपर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसका डैमेज मेगुमी खा रहा था, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा था। साकुना उसको बहुत अच्छे से यूज करते, इसलिए भी साकुना ने डायरेक्ट फॉर्म गोजो के सामने यूज नहीं किया, क्योंकि भले उसको बेसिक 2 हाथ मिला है, नॉर्मल फाइटिंग में हेल्प हो सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी भी गेन हो सकता है, पर महारागा जो एक्स्ट्रा टेबल पर लाता है वो उसका रियल फॉर्म नहीं ला सकता। और मेरे हिसाब से प्रेजेंट का जो साकुना है वो पास्ट सेल्फ के साकुना से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास 10 शैडोज था और महारागा भी था।